अगर दिल में है तूफान कुछ करने का तो जिंदगी में कोई भी चीज मुश्किल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा सीईटी में अगर आपको पास होना है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके पास एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए, एक बेहतरीन टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो जहां तक बात करें प्लान की, तो प्लान की वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि क्या चीजें आपको पढ़नी है, ज्यादा क्या चीजें आपको पढ़नी है, कम। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूं और साथ में आपको मैथ पढ़ाता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब के ऊपर। और बहुत ज्यादा मटेरियल मैंने आपको मैथ का दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, मिशन एग्जाम के ऊपर। तो आपका सपोर्ट करना तो देखो बनता है, आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे जब तक मजा नहीं आएगा। तो जिस बच्चे ने अब तक चैनल को कर दियो, समझ गए ना, तुम कर दियो। तो चलिए करते हैं शुरू। टाइम टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हरियाणा सीईटी का एग्जाम क्लियर करना है तो मेरी गारंटी है 110%। ये बात को बोलेगा नहीं, 110% मेरी गारंटी है आप पास हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरी कुछ बातें माननी होंगी, कुछ कमिटमेंट मेरे से आपको करनी होगी। वो कमिटमेंट क्या है? वो कमिटमेंट एक तो ये है कि आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा और रात को थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए केवल एक ही महीना बाकी है। 1 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि 1 अक्टूबर को ये प्लान लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 अक्टूबर से लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सारे बच्चे याद रखो, 1 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2 अक्टूबर से आप इस प्लान को लागू करेंगे। आपकी जिंदगी में आप देखिएगा, जितना आपने पिछले 1 साल में पढ़ा है उतना आप 1 महीने में कवर कर लेंगे। इतना जबरदस्त प्लान है ये, इतना जबरदस्त ये अपना टाइम टेबल है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना कि सोचो स्किप कर कर देख लूं, क्योंकि हर एक बार, हर एक टाइम पर मैं आपको एक नई नई चीजें बताता रहूंगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ठीक है जी। तो वो वीडियो, इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना, मतलब पहले आप इसको कंप्लीट देख लो। कंप्लीट देखने के बाद जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्लान बताया था, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वो जरूर देखना है इसके बाद, जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो, क्योंकि वहां से आपको रेफरेंस मिलेगा कि मैं किन किन सब्जेक्ट की बातें क्यों कर रहा हूं। तो देखो सारे बच्चे ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट है भाई, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि प्रीवियस ईयर 40-50% प्रीवियस ईयर से उठकर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो प्रीवियस ईयर ही हो जाते हैं। तो याद रखना, अपने दिन की शुरुआत आपको सुबह, देखो आप किस टाइम उठ रहे हो, मुझे, आप किस टाइम उठ रहे हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप 5 बजे बैठकर पढ़ने लग जाओ। देखो अब यहां पर अगर आप लेट उठोगे तो वो आपका नुकसान है। आप 5:30 बजे बैठ के पढ़ रहे हो, वो आपका नुकसान है। 5 बजे मेरे को रेडी चाहिए। चाहे आप सुबह 4:30 उठो, चाहे 5 बजे उठ के 10 मिनट में रेडी होकर पढ़ने लग जाओ, वो है आपका काम। मैं यहां पर 5 बजे से प्लान शुरू कर दूंगा। तो 5 बजे से लेके, देखो भाई, यहां पर मैं टाइम लिखूंगा, यहां पर मैं मटेरियल लिखूंगा, जो भी मटेरियल आपको जिस टाइम पर। और याद रखना ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, आप जिंदगी भर याद रखोगे, ऐसी वीडियो मैं आपको दे दूंगा आज। इस 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम क्लियर है, 110% मेरी गारंटी है। इसका अगर 50% भी फॉलो कर लिया तो देखो, वैसे मैं चाहूंगा आप इसका 100% फॉलो करना, जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। देखो टाइम क्या है, सबसे पहले आप सुबह 5 बजे उठोगे, और मतलब जिस टाइम भी आप उठ रहे हो, सबसे पहला जो आपका टाइम स्लॉट होगा वो होगा 5 से 7 का। सबसे पहला आपका सबसे सुबह सुबह का जो टाइम होगा वो होगा 5 से 7 का। और इस टाइम स्लॉट पर आपने क्या करना है? इस टाइम स्लॉट पर आपने करना है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब के। और वो भी, अब आधे बच्चे पूछ रहे थे सर जी किसका प्रीवियस ईयर, क्योंकि एनटीए ने तो पहली बार हरियाणा में एग्जाम लेना है, तो प्रीवियस ईयर किसका? एनटीए का तो कोई प्रीवियस ईयर है नहीं। तो प्रीवियस ईयर आप करो एचएसएससी में जो पहले एग्जाम लिए, सारा प्रीवियस ईयर निपटाओ। कैसे निपटाना है? बिल्कुल क्वेश्चन, एक पेपर उठाओ, पूरा पेपर सोल्व करो, अगला पेपर उठाओ, पूरा पेपर सोल्व करो, ए टू जेड चीज, हिंदी इंग्लिश जितनी चीजें हैं उसके अंदर, मैथ रीजनिंग जीके पिक्के एंड बैंड सब सोल्व कर दिया। प्रीवियस ईयर किसके? प्रीवियस ईयर एचएसएससी के। तो अब मत पूछना बार बार कि सर जी एनटीए के प्रीवियस ईयर कहां से लाएं, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पढ़ो आप। ठीक है, सुबह उठ के 5 से 7 2 घंटा आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर ये नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा साहब, प्रीवियस ईयर के बिना नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। उसके बाद यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, 7 से 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक आपको पढ़नी है या तो पॉलिटी या हिस्ट्री। बस मैं कहूंगा कि सेंटर जीके में आप केवल ये 2 ही चीजें पढ़े, या तो आप पढ़े पॉलिटी या फिर आप पढ़े हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, आगे साइंस के लिए मैं जगह बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये 2 ही चीजें हैं जो लूसेंट से आपने पढ़नी है, और एक्स्ट्रा चीज आपने नहीं पढ़नी। हाँ, अगर आपकी तैयारी किसी सब्जेक्ट की, मान लो इकोनॉमिक्स की बहुत बढ़िया है, तो आप यहां पर इन किसी एक को स्किप करके इकोनॉमिक्स को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, क्विक रिवीजन। ठीक है, लेकिन इनका रिवीजन तो करना ही करना है, ये तो मस्ट है साहब जी। ये नहीं किया तो काफी पिछड़ जाओगे आप। आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर ये जो मैं टाइम लिख रहा हूं ये जरूरी है, देख लो ध्यान से। यहां पर जो टाइम लिख रहा हूं मैं 7 से लेके, सॉरी
8 से लेके और 9 बजे तक। ये जो टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर तो आप लाइब्रेरी में जा रहे हो तो ये आपका ट्रैवलिंग टाइम है। अगर तो आप जा रहे हो लाइब्रेरी में तो ये आपका ट्रैवलिंग टाइम है। मतलब आप 8 से लेकर 9 बजे तक, बीच में किसी भी टाइम पर आप लाइब्रेरी में पहुंच जाओ, 9 बजे तक पहुंच जाओ आप लाइब्रेरी में। और अगर आप घर में ही पढ़ते हो तो ये आपका मान लो ब्रेकफास्ट का टाइम, मतलब जो भी आपने खाना पीना है इस टाइम आप खा पी कर फ्री हो जाओ 9 बजे तक, क्योंकि आपको दोबारा से बैठना है। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही 9 बजते हैं, आप 9 बजे बैठते हो, सबसे पहले दिन का सबसे पहले जो आपका काम होगा वो क्या होगा? देखो सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो स्क्रीनशॉट ले लियो। 9 से लेके 11 बजे तक। अब आप कहोगे सर जी क्या हमें लगातार पढ़ते चले जाना, रुकना ही नहीं कहीं पर? देखो पहले तो मैं बीच बीच में आपको गैप देता रहूंगा। देखो गैप है, फिर गैप आएगा, फिर लास्ट में एक और गैप आएगा, तो आपको गैप मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी हर 1 घंटे के बाद आपको 10 मिनट का गैप देना है। कैसे देना है आप इस बात को समझो। जैसे कि 5 से 6 जब बजेंगे तो 5:55 पर आप ब्रेक मारो और 6:05 पर आप पढ़ना शुरू करो। मतलब 5 मिनट इस घंटे के, 5 मिनट उस घंटे के आप ब्रेक के अंदर इंक्लूड करो। तो जैसे ही आप ऐसे करोगे तो आप एक गेट बंद कर दे, जैसे ही आप ऐसे इंक्लूड करोगे तो आप पाओगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका दिमाग चीजों को पचा पा रहा है। ढंग बंद करिए, इसमें दिखा गया आपका जो दिमाग है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को पचा पा रहा है। जो चीज आप 55 मिनट में पढ़ रहे हो, अगली 5 मिनट में वो आपने डाइजेस्ट भी कर ली। ठीक है जी। तो 10 मिनट का आपको हर घंटे में देना है। ये मैं लिखूंगा नहीं बार बार, लेकिन ये 10 मिनट का जो गैप है आपको हर घंटे में देना है। जैसे ही 6 बजेंगे तो 5:55 से ब्रेक लेगा, 6:05 तक 10 मिनट का ब्रेक आपको देना है हर घंटे में। ठीक है जी। उसके बाद 9 से 11 आप सबसे पहले लाइब्रेरी में जाकर खाना खाने के बाद जो आप पढ़ना शुरू करोगे उसका नाम है हरियाणा जीके। अब देखो ये चीज हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक जनरल, एक बेस्ट से बेस्ट चीज आपको बना के दे रहा हूं जो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। हरियाणा जी की आपको 2 घंटे लगातार पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपके पास 2 घंटे। इन 2 घंटों में आप चाहो तो साइंस करो, चाहो तो आप इसमें कंप्यूटर करो, और चाहो तो आप 1 घंटा साइंस से 1 घंटा कंप्यूटर करो। ये आपका काम है 11 से लेके। याद रखना, अब नई चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आप इसी टाइम टेबल से पढ़ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अब मैक्सिमम बच्चे रिवीजन ही कर रहे होंगे, तो इस 1 घंटे में हम रिवीजन की बातें कर रहे हैं कि ये रिवीजन कितने अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो। और रिवीजन को जितना बेहतर करोगे आपके एग्जाम में उतना ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। उसके बाद 1 से 2 बजे तक ये आपका कंप्लीट ब्रेक है। ये आपका फिर से एक ब्रेक आ गया। देखो ब्रेक तो मैं आपको बीच में दे ही रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर आपने लंच वगैरह करना है, कहते घूम फिर के आना है, स्वाद लेने हैं, ले सकते हो। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये आपका ब्रेक हो गया भाई। ठीक है जी। उसके नीचे चलते हैं तो ब्रेक के बाद अगला जो हमारा शुरू होता है टाइम, वो अपना टाइम शुरू होता है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टेंशन मतलब आपकी सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, सारी की सारी चीजें कवर कर दूंगा मैं 2 से 3 बजे तक। यहां पर आपको पढ़ना है रीजनिंग। देखो अब वो समय है जब आपको रीजनिंग को अलग से टाइम देना पड़ेगा। अब ये वो समय है जब आप रीजनिंग, मैंने क्या कहा था, रीजनिंग को हम एग्जाम के पास पढ़ेंगे, याद करो उन वीडियोस में मैंने कहा था कि रीजनिंग ने हम पेपर के दौरे पर डालेंगे। तो अब पेपर का लवा आ लिया है, अब हम रीजनिंग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। डेली आपको 1 घंटा रीजनिंग पर देना ही देना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद रीजनिंग के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद 3 से 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि यहां पर नंबर कटा तो मामला खत्म। हिंदी, यहां पर अगर नंबर कटा तो आप फेल हो। हिंदी के अगर 5 क्वेश्चन आए तो 5 के 5 ठीक होने चाहिए। उस हद तक आपको इस 1 घंटे में हिंदी पढ़नी है। आप ये लगाओ कि डेली अगर आप 1 घंटा हिंदी पढ़ोगे तो पूरे महीने के हो गए 30 घंटे, और 30 घंटे में हिंदी का सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया जा सकता है। अगर 0 से भी शुरू करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बुक से करो, किसी यूट्यूब चैनल से करो, मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाना चाहिए साहब जी। आगे देखेंगे 4 से 6, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको करना ही करना है 4 से लेकर 6 बजे तक। अब यहां पर ये जो चीज है ना, यहां पर आपकी छुट्टी होगी, कोई बच्चा 5 बजे घर जाता है, कोई 6 बजे घर जाता है लाइब्रेरी से, तो आप यहां पर ध्यान से देखना, इस 4 से 6 के टाइम स्लॉट में आपको करना है करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है, ये हरियाणा की भी है और सेंटर की भी है, मतलब कंप्लीट है, इंडिया की भी, ये मान के चलो आप, इंटरनेशनल सारी मान के चलो, हरियाणा की भी और इंडिया की भी सारी मिला के है। और एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे दूं आपको कि करंट अफेयर सर जी कितने दिन की पढ़नी है, तो पिछले 1.5 साल की आपको करंट अफेयर कवर करनी है। मतलब कि 2022 पूरा और 2021 जुलाई से पढ़ना शुरू कर दो। कैसे करोगे, याद रखना। अब अगर कोई बच्चा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, कोई बच्चा अगर अब डेली करंट अफेयर पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है डेली करंट अफेयर, छोड़ दो। छोड़ देनी तो आपको बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो तो छोड़ दो डेली करंट अफेयर, बिल्कुल छोड़ दो। अब डेली करंट अफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जो करंट अफेयर करोगे वो करोगे मंथली करंट अफेयर। कौन सी करोगे? मंथली। और कैसे करोगे? यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, एक तो आपके पास नोट्स है, नोट्स से आप करो। अगर नोट्स नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, उसमें लिखो करंट अफेयर
जुलाई 2021, करंट अफेयर जुलाई 2021। तो आपको जुलाई 2021 मंथ की जितनी भी करंट अफेयर है, जितनी भी वीडियोस बनी है, वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। जो भी आपका फेवरेट टीचर है या थोड़ा सा किसी से पढ़ के देख लो, जहां पर आपको मजा लगे, जहां पर आपको समझ में आवे, उस पर क्लिक करो, उसको पढ़ो, उसको लाइक करो, उसको सपोर्ट करो। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपका करंट अफेयर का मामला। अब ये तो सारी चीज है कि आप जब तक शाम तक दिन में कंप्लीट जितना पढ़ोगे वो सारा चीज है। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 8:30, ये है आपका खाना खाने तक का समय। 8:30 तक आप खाना खाकर निमट जाओ। उसके बाद हमारे पास एक चीज बचती है। क्या बचती है? उसके बाद हमारे पास एक चीज बचती है 8:30 से जो शुरू होगी, और ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को पता है, क्योंकि अब तक आप देखोगे कि मैंने मैथ का जिक्र नहीं किया पूरे इसमें, कहीं पर भी मैथ का जिक्र मैंने नहीं किया। तो 8:30 से 9:30 तक अपनी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास होती है किसकी? मैथ की। तो यहां पर देखो, मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो आपको कवर करवा रहा हूं। तो यहां से आपको मैथ के लिए अलग से प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप जो प्रीवियस ईयर कर रहे होगे, यहां पर आप मैथ को इग्नोर कर सकते, छोड़ दो मैथ को। मैथ को मैं यहां पर आपका कवर करवा रहा हूं, साथ में जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन, वो भी मैं आपको कराऊंगा आगे आगे। और ये चीज आपको मैं डेली 15 क्वेश्चन करा रहा हूं, हम धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे ताकि आपकी जल्दी और ज्यादा प्रैक्टिस हो। तो यहां पर आपको मैथ के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हो, 9:30 से लेके और मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 10:30 बजे तक, मतलब कि 1 घंटा। 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक 1 घंटा आप यहां पर मैथ की प्रैक्टिस करोगे किसी भी बुक से, अगर आप चाहते हो तो। और अगर आपने मेरा पेड कोर्स ले रखा है, तो पेड कोर्स के अंदर आपको वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चन दिखाए गए हैं या फिर जो पीडीएफ आपको मिली है, वहां से आप प्रैक्टिस करना अपने चालू कर दो इस 1 घंटे में, अगर आप करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा। अन्यथा ये जो मैं ऊपर करवा रहा हूं, ये मोर देन इनफ है। चाहते हो एक्स्ट्रा तो ये आप कर सकते हो। तो ये है आपका सुबह। अच्छा, 10:30 बजे, उसके बाद 10:30 बजे के बाद क्या करें सर जी? 10:30 बजे के बाद आपके पास आधा घंटा है सोने के लिए, केवल आधा घंटा, क्योंकि 11 बजे बिल्कुल हाई टाइम है जब आपको सो जाना है। क्या 11:30 बजे के बाद 11:05 भी नहीं होने चाहिए। किसी से बतलाना है, बात करनी है, चैटिंग चूटिंग करनी है, तो 10:30 के बाद में 10-20 मिनट उस टाइम कर लो, उसके बाद सो जाओ। ये है आपका टाइम टेबल पूरे अगले 1 महीने का। ये जो टाइम टेबल मैंने बताया है, ये मैंने आपको बताया आपके पूरे अगले 1 महीने का जी। ठीक है, देखो ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, ये आपका 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का है। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का पूरे 1 महीने का टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया साहब जी। और मैं गारंटी लेता हूं 110%, मेरी गारंटी है, किसी और की नहीं, मेरी गारंटी है। क्लियर है, हरियाणा सीटी क्लियर है, पक्की बात है, मेरी गारंटी 110% तुम पास हो जाओगे। ये जो मैंने प्लान बताया है, ये 100% है साहब जी। मेरे को पता है 100% आदमी कभी नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप इसका 80% या 70% भी टच कर पाए ना, तो आने वाले 2-3 महीने में आप कमेंट कर रहे होगे नीचे कि सर जी मेरा सिलेक्शन हो गया, जैसे बच्चे करते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस दी हैं, बच्चों को पसंद आई, उनको मजा आया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप इतना भी करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप एग्जाम क्लियर करोगे। और जो लाइव क्लास चल रही है, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट नहीं मिलती, वैसे तो मिल जाओगी, कोई दिक्कत को नहीं, क्लिक करो मिल जाओगी। और नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, आप जाके चेक कर सकते हो। 8 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। आज रात को 8:30 बजे 9वीं क्लास होगी, तो सारे बच्चे लाइव क्लास में भी मिलेंगे। ठीक है जी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।